पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में पिछले दिनों आईपैक के दफ्तर में हुई रेड का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। ईडी ने बंगाल पुलिस अधिकारियों पर ममता सरकार की मदद करने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने ईडी अफसरों पर दर्ज एफआईआर पर अगली सुनवाई तक रोक लगाते हुए नोटिस जारी किया है। अदालत ने सरकार से 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि एजेंसी की जांच में दखल नहीं दिया जा सकता। वहीं जस्टिस पीके मिश्रा ने आदेश दिया कि ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर अगली सुनवाई तक स्थगित रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि प्रतिवादी सीसीटीवी फुटेज और सर्च की रिकॉर्डिंग वाले दूसरे स्टोरेज डिवाइस को सुरक्षित रखे। सीनियर एडवोकेट अभिषेक सिंघवी ने अनुरोध किया कि जांच बिना किसी दबाव के आगे बढ़े और अगर स्टे जारी रहता है तो आवेदन करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। कोर्ट ने जवाब दिया कि आदेश जल्दी पास किया जा सकता था, लेकिन विस्तृत दलीलों और इस तथ्य को देखते हुए कि कार्रवाई का व्यापक रूप से टेलीकास्ट किया जा रहा है, सभी दलीलों को विस्तार से रिकॉर्डिंग करना जरूरी था। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ईडी की ओर से पैरवी करते हुए अदालत में दावा किया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य पुलिस के साथ मिलकर जांच के दौरान साक्ष्यों की चोरी की है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ममता ने ईडी के एक अधिकारी का फोन भी छीन लिया था। ईडी का आरोप है कि छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री खुद मौके पर पहुंची और जांच अधिकारियों के लैपटॉप, जरूरी दस्तावेज और मोबाइल फोन जबरन छीन लिए। इस घटना को लेकर पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार और कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार वर्मा को तुरंत निलंबित करने और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। वहीं बात की जाए सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक तो दोनों पक्षों के वकीलों की बात सुनने के बाद कहा गया कि याचिका ईडी और दूसरी केंद्रीय एजेंसियों की जांच और राज्य अधिकारियों द्वारा कथित दखल के बारे में एक गंभीर मुद्दा उठाती है। कोर्ट ने जोर दिया कि कानून का राज बनाए रखने और हर एजेंसी को आजादी से काम करने देने के लिए इस मामले की जांच जरूरी है, जिससे यह पक्का हो कि किसी भी राज्य की सुरक्षा की आड़ में अपराधियों को बचाया ना जा सके। वहीं बेंच ने यह भी कहा कि इसमें कानून के बड़े सवाल खड़े होते हैं और कई सवाल शामिल हैं और उन्हें बिना सुलझाए छोड़ने की स्थिति और खराब हो सकती है, जिससे एक या ज्यादा राज्यों में अराजकता फैल सकती है। कोर्ट ने जोर दिया कि किसी भी एजेंसी को चुनाव के काम में दखल देने का अधिकार नहीं है, लेकिन अब जब कोई एजेंसी किसी गंभीर अपराध की जांच के लिए ईमानदारी से काम कर रही हो तो पार्टी के काम की आड़ में गतिविधियों को उसकी शक्तियों में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया और निर्देश दिया कि 3 दिनों के अंदर जवाब दाखिल किया जाए। वहीं ईडी की तरफ से दी गई दलीलों में कहा गया कि राज्य की मशीनरी का इस्तेमाल केंद्रीय एजेंसियों के कामकाज में बाधा डालने के लिए एक पैटर्न की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। कोर्ट अब इस मामले में संवैधानिक मर्यादाओं और कानून व्यवस्था की स्थिति में समीक्षा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि ममता बनर्जी आईपैक परिसर में इस जानकारी के आधार पर गईं कि उनकी राजनीतिक पार्टी से संबंधित सामग्री हटाई जा रही थी। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने दलील देते हुए कहा कि आईपैक में चुनाव से संबंधित दस्तावेजों को छोड़कर ईडी की जांच में संबंधित कुछ भी नहीं था, जिससे एजेंसी का कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि तृणमूल कांग्रेस की चेयरपर्सन और जी श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त करने वाले शख्स होने की वजह से जब वो प्रतीक जैन के परिसर में गई तो पश्चिम बंगाल के डीजीपी का उनके साथ होना एक कर्तव्य था। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की दलीलें रिकॉर्ड की, जिसमें कहा गया कि जब ईडी के अधिकारी आईपैक ऑफिस में रेड कर रहे थे तब कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और बाद में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पीएमएलए सर्च में दखल देने के साफ अनुरोध के बावजूद परिसर में घुस गई। ईडी ने कहा कि ये कोई अकेली घटना नहीं थी और सीबीआई जांच के दौरान एक पिछले मामले का हवाला दिया गया, जिसमें केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जा रहे थे परिसरों में दखल देने का एक पैटर्न नजर आया था। हालांकि ये भी बताया गया कि ईडी द्वारा इकट्ठा किए गए सबूतों को गैर कानूनी तरीके से लाया गया और पश्चिम बंगाल पुलिस ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। वहीं सॉलिसिटर जनरल का कहना है कि इस तरह की दखल से केंद्रीय एजेंसियों के लिए बड़े घोटालों से जुड़े मामलों की जांच करना मुश्किल हो जाता है। ईडी ने कोर्ट को यह भी बताया कि जब यह मामला कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर किया गया तो तृणमूल लीगल सेल के कथित तौर पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर समर्थकों को कोर्ट में इकट्ठा होने का निर्देश दिया गया, जिससे कार्रवाई और ज्यादा बाधित हुई। ईडी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आरोपी हैं और उन्होंने राज्य के डीजीपी राजीव कुमार की मौजूदगी में चोरी की। आईपैक छापे को लेकर राजीव कुमार को सस्पेंड करने की ईडी की याचिका पर बहस करते हुए एजेंसी की ओर से पेश हुए एएसजी राजू ने घटना की सीबीआई जांच की मांग की है।
उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष जांच नहीं होगी क्योंकि मुख्यमंत्री, डीजीपी वगैरह पर आरोप लगे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आरोपों की गंभीरता के बावजूद मुख्यमंत्री या सीनियर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। उन्होंने आगे कहा कि अगर राज्य पुलिस एफआईआर दर्ज भी करती है तो उसकी जांच और कार्रवाई इस तरह से की जाएगी जिससे भरोसा नहीं होगा। इसी के साथ पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी क्लास प्रोटेक्टिव है, जिसका मतलब है कि वो जहां भी जाएंगी पुलिसकर्मी उनके साथ रहेंगे। सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि चाहे वो मुख्यमंत्री हो या फिर किसी पार्टी के अध्यक्ष, वो जी क्लास प्रोटेक्टिव है। सुप्रीम कोर्ट में आईपैक की सुनवाई के दौरान जुबानी जंग छिड़ गई, जिसमें ईडी ने कोर्ट से अपील करते हुए कहा कि वो ऐसे मामलों में वकीलों को मीडिया से बात करने से रोकने के लिए साफ गाइडलाइन बनाने पर विचार करे जिनमें वो पेश हो रहे हैं। इसी के साथ ईडी ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के जरिए दलील दी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पब्लिक का कमेंट्री चल रही कार्रवाई को प्रभावित कर सकती है और न्यायिक प्रक्रिया को कमजोर बना सकती है। इस दलील का जवाब देते हुए कपिल सिब्बल ने पलटवार किया और कहा कि ऐसी कोई भी रोक जांच एजेंसियों पर भी समान रूप से लागू होनी चाहिए। सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां नियमित रूप से अपनी पसंद के पत्रकारों को चुनिंदा जानकारी लीक करती हैं। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि उन्हें पता था कि वहां चुनावी सामान है, इसीलिए वो वहां गए। उन्हें पता था कि उस ऑफिस में एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत गोपनीय चुनावी सामान रखा गया है। ये ईडी की तरफ से पूरी तरह से गलत इरादे से किया गया काम है। अब आप इस पूरे मामले पर, इस पूरे मसले पर क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर लिखिए।